हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 4। इसके श्लोक संख्या 155 तक चर्चा किया। 58 पे भी चर्चा किया। कृष्ण माधुर्य कृष्ण उपजय लोग सम्यक आस्वादित नारे मने रही शोक। एक द्वितीय हेतु कहला विवरण तृतीय हेतु रे विष्णु न लक्ष्यम। तो इसके पहले ये श्लोक है। हाँ, 156। कृष्ण के मधुरता के बारे में जो दूसरा वांछा है भगवान कृष्ण के हृदय में प्रकट हुआ कि अपने खुद की जो मधुरता है उसको भगवान एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारमसमोर्तवमनन्य सिद्धम दृग्धि पिबन्ति अनुसवा विनवम दुरापम एकांत धाम यशसा श्रिया ऐश्वरस्या। The women of Mathura said, "What austerities must the gopis have performed? With their eyes, they always drink the nectar of the form of Lord Krishna, which is the essence of loveliness, and is not to be equaled or surpassed. That loveliness is the only abode of beauty, fame, and opulence. It is self-perfect, ever fresh, and extremely rare." इस प्रकार से मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो गोपियों के परम सौभाग्य को सराहना करते हुए भगवान कृष्ण की जो मधुरता है उसका वर्णन कर रहे हैं। This text is from Srimad Bhagavatam 10:44-14, was spoken by the women of Mathura when they saw Krishna and Balaram in the arena when King Kamsa's great wrestlers Mustik and Chavin. तो इस प्रकार से ये दूसरा अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तारबल यहार श्रवण मन है टलमल। The sweetness of Lord Krishna is unprecedented, and its strength is also unprecedented. Simply by one's hearing of such beauty, the mind becomes unsteady. भगवान की जो सुंदरता है, मधुरता, माधुर्य, ये 4 स्तर पे है। ये मधुरता उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं। नाम, रूप, गुण, लीला, ये चारों जो हैं भगवान कृष्ण की असीमित मधुरता व्यक्ति को क्या कर देते हैं, उसके मन को टलमल कर। यहाँ पे कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, यहाँ श्रवण मन है टल, जिसके श्रवण करने मात्र से, टलमल मतलब अनस्टेडी, अस्थिर हो जाए। जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का मन जो है अस्थिर हो जाए। देखिए, इस भौतिक संसार में व्यक्ति भौतिक जीवन में माया के प्रति माया सुखाय उद्भवतो विमूढ़ान बोलते हैं प्रहलाद महाराज। ये जो मूर्ख लोग होते हैं भौतिक सुख के पीछे भागते रहते हैं, और भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, भोग करने के लिए उनका मन पूरी से तरह से टलमल रहता है, अस्थिर रहता है, अनस्टेबल रहता है, और उसके कारण बहुत असीमित दुख प्राप्त करते हैं। तब वो सोचते हैं कि चलो हमको कुछ आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहिए, कुछ तो जो है ऐसा ध्यान, कुछ योग साधन ज्ञान अर्जन करें, ताकि हम जो ये जो अस्थिर मन है जो टलमल करता रहता है इसको शांत कर सके, थोड़ा शांति को प्राप्त कर। हाँ, तो फिर वो ओम शांति शांति वाले बन जाते हैं। हाँ, निराकार या ब्रह्मवाद मायावादी होते हैं। और भक्ति में भी जो विशेष रूप से शुरू में आते हैं तो इसी उद्देश्य से आते हैं कि मन शांत हो जाए, तो निश्चित रूप में होता भी है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति जो सावधानी पूर्वक अच्छे से भक्ति करता है, समझता है, ज्ञान मिलता है कि मैं, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान का आश्रय लेने से मन जो है शांत होता है, नियंत्रित हो जाता है। तो ये हो गया निगेटिव से न्यूट्रल आना। लेकिन जो भक्ति में और आगे तीव्रता से बढ़ता है और एडवांस डिवोटी बन जाता है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हो जाता है, पूरी तरह से जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर जाता है, तो उस वक्त उसका मन फिर से टलमल होने लग जाता है। लेकिन अब उल्टा होता है, अब भौतिक चीज के लिए नहीं, अब भगवान को साक्षात्कार करना प्रारंभ कर देता है।
तो भगवान की जो मधुरता है, जितनी मात्रा में जिस भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का विकास होता है। तो अभी हमारा स्थिति तो है कि प्रेम का विकास तो छोड़िए, प्रेम तो अभी सुप्तावस्था में है। जैसे बांस बांस जो होता है उसको जमीन में डालते हैं तो उसमें सिंचाई करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो अभी साधना भक्ति का स्टेज वही है, ये श्रवण कीर्तन रूपी जल से सिंचाई करते रहते हैं भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इतनी आसानी से उसमें से जो पौधा है निकलता नहीं है। लेकिन जब एक बार ये अनर्थ निवृत्ति हो गई, हृदय स्वच्छ हो गया, चेतो दर्पण मार्जनम, अनर्थ निवृत्ति का जो फेज है, ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, ये सबसे ज्यादा समय लेता है भक्ति के। अगर अलग सारी अवस्थाओं को देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में लगता है। और ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज जो होता है न्यूट्रल स्टेज होती है। इसमें जो भक्त होता है उसको प्रयास करना होता है बार बार नाम जप करने के लिए, और उसको इतना कुछ भाव या प्रेम का विकास नहीं अनुभव कर सकता है। बस थ्योरेटिकल रूप में कृष्ण के बारे में सुनता तो जरूर है, लेकिन उसको ऐसा, उसका मन टलमल अभी नहीं होता है, भगवान के प्रति आकर्षित उतना नहीं होता है। लेकिन हृदय का शुद्धिकरण होने के पश्चात इसी जो शुद्ध मन में आध्यात्मिक हो जाता है जो, तो भगवान की इस अपूर्व माधुरी को सुन करके, और उस अपूर्व माधुरी का अपूर्व बल है, अनप्रेसिडेंटेड, कि उसको सुनने मात्र से व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है भगवान के प्रति। और ये इतना प्रभावशाली है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण, कि अन्य व्यक्तियों की बात तो छोड़िए, अन्य भक्तों की बात तो छोड़िए, भगवान कृष्ण खुद जब सुनते हैं तो वो उनका भी मन जो है टलमल हो जाता है, मतलब वो भी अ, जो है आकर्षित हो जाते हैं अत्यंत तीव्रता से। और यही है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्वरूप। जो कृष्ण बलराम जब द्वारका में थे, तो एक बार जो कृष्ण की रानियां हैं, 16,108 रानियां, वो सब एक सभा का आयोजित करते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं और उसके मध्य में रोहिणी माता, तो रोहिणी माता को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृष्ण की जो लीलाएं हैं, विशेष रूप से बाल लीलाएं, उसका वर्णन करिए। कि रोहिणी माता है, वात्सल्य रस में है, तो उन्होंने बाल लीलाओं को देखा था। रोहिणी माता का परम सौभाग्य रहा कि वो ब्रज में भी थी, वृंदावन में भी कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया उन्होंने। और फिर जब भगवान मथुरा द्वारका गए तो वहां पे वो गई, क्योंकि कंस की मृत्यु के पश्चात रोहिणी माता तो उनकी वसुदेव जी की पत्नी है, तो वसुदेव जी के साथ फिर रहती थी। तो लेकिन ये सौभाग्य देवी की माता को नहीं मिला। देवी की माता तो उस समय प्रिजन में थी, जेल में थी वसुदेव जी के साथ। और रोहिणी माता जो है ब्रज चली गई थी। और कृष्ण जब जन्म हुआ, बलराम जी को तो वैसे ही ट्रांसफर कर दिया था योग माया ने रोहिणी के गर्भ में, तो डायरेक्ट तो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए, तो रोहिणी के पुत्र ही हुए। और कृष्ण को फिर वसुदेव जी लेके चले जाते हैं नंद भवन। तो कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं को भी उन्होंने अच्छे से देखा था। हाँ, ये दो, तो माताओं में रोहिणी माता और पत्नियों में यमुना माता। तो यमुना भी वो परम सौभाग्यशाली पटरानी हुई भगवान कृष्ण की, जिन्होंने ब्रज की लीला भी में भी भाग लिया उन्होंने, यमुना नदी के रूप में, और द्वारका में पटरानी के रूप में भी उनको मौका मिला। उसी प्रकार से रोहिणी माता भी कृष्ण बलराम की ब्रज की लीलाओं को, विशेष रूप से बाल्य लीलाओं को दर्शन किया। और फिर मथुरा द्वारका में भी साथ में थे कृष्ण बलराम के, तो समस्त रानियों ने घेर लिया और बोला, माता आप बताइए, हमने सुना है कि कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं बहुत ही मनमोहक हैं। कई लोग इसका इतना कविता बना बना के वर्णन करते हैं, इसका कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं और पागल हो जाते हैं। तो हम भी सुनना चाहते हैं, इसमें इतना ऐसा क्या अद्भुत इन्होंने किया था ब्रज में कृष्ण बलराम, कि सब लोग इतना आकर्षित होते हैं। तो बोले ठीक है, मैं वो कथा करूंगी। कृष्ण कथा, भागवत कथा चालू कर रहे हैं रोहिणी माता, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दिया, बोल दिया कि आप उस समय ये सुन हम ये कथा करेंगे जब कृष्ण बलराम नहीं होने चाहिए, वो कहीं दूर चले जाएं। क्योंकि अगर वो रहेंगे, महल में कहीं भी रहेंगे, तो वो आकर्षित हो जाएंगे, उनके कान में अगर थोड़ा भी पता, एक शब्द भी चला गया ब्रज,
कृष्ण बलराम बाल लीला कुछ भी चला गया, माखन चो भी सुनेंगे, और फिर तुम लोग जो है उनको अपने खो दोगे, वो कुछ भाग जाएंगे इधर से, ब्रज में चले जाएंगे कि कभी आने नहीं वाले। तो इसलिए जब वो लोग बाहर हो तब भी हम लोग कथा करेंगे। तो वो समय निकाला गया जब कृष्ण बलराम बाहर थे, तो सब लोग कर दिया। लेकिन उसके बाद भी रोहिणी माता को मालूम था कि कृष्ण कथा इतनी आकर्षक होती है कि कृष्ण कहीं पे भी होंगे आकर्षित होके चले आएंगे। तो इसलिए बोला कि कोई एक सिक्योरिटी भी लगा दो, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर दो, द्वार भी लगा दो, ताकि अगर कृष्ण बलराम आते हुए दिखे तो तुरंत इन्फॉर्म कर दे, तो वहीं पे कथा बंद कर देंगे। तो अब सिक्योरिटी कौन बनेगा, सबको तो कथा सुनना था। तो फिर डिसाइड किए कि हम रानियों को तो हमको तो सुनना है, ये सुभद्रा सुभद्रा मैया को बना देते हैं, बहन है। तो सुभद्रा मैया बोली नहीं, हम मुझे भी सुनना है। बोले ठीक, आपको बाद में सुनाएंगे, आप अभी सेवा करो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जो बहुएं होती हैं वो राज चलाती हैं अपने ननंद के ऊपर। और तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अभी सिक्योरिटी गार्ड बनो, बाद में हम आपको सुनाएंगे पर्सनली। तो वो उनको बोल दिए, और भी दरवाजे पे खड़े होके दरवाजा बंद कर दिया, खड़े होके वहां पे गार्डिंग कर रही। और वहां पे कथा चालू हो गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च। ऐसे कथा चालू हो गई, और फिर सब लोग ध्यान पूर्वक सुनने लग गए। हमारे जैसे श्रोतागण थोड़ी ना है कि जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले कि आदि श्रोता तो सो जाती, फिर अंत में जब बोलते हैं शिला प्रभुपाद की जय, महाप्रसाद गोविंद है, तो सब जाग गए। वहां पे ऐसा नहीं था। 16,108 रानियां जो थी वो सब बिल्कुल ध्यान पूर्वक, कान और बड़े बड़े हो गए उनके, और ध्यान पूर्वक सुनना चालू कर दिया उन्होंने। और रोहिणी माता जो है व्यास आसन में बैठ के बढ़िया प्रवचन कर रही है, कृष्ण बलराम की कथा को सुना रही है। और ऐसे सुनते सुनते तो इधर जो सिक्योरिटी बनी थी ये भी कान लगा के सुनने लग गई। अब जैसे सुनते, जैसे जैसे कथा बढ़ रही है कि सबके सब इतने आकर्षित हो गए भगवान कृष्ण बलराम की मधुर लीलाओं को सुन करके, और उनके गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, कि सबका जो मन है पूरी तरह से उधर रम गया। सब भूल गए कि कहाँ पे बैठे हैं। और इधर सुभद्रा महारानी भी पूरी तरह से भाव में चली गई। और ऐसे करते करते कृष्ण वास्तव रूप में कृष्ण बलराम आ गए, क्योंकि जहाँ पे भी शुद्ध भाव में उनका कथा चलता है भगवान उधर आ जाते हैं। तो भगवान आ गए, और एक सुभद्रा महारानी के एक बाजू और दूसरे बाजू दोनों खड़े होकर वो लोग भी सुन रहे हैं। और इनको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये भी होश में नहीं है ना। सुभद्रा मैया भी कृष्ण बलराम की कथा सुनते सुनते पूरी तरह से भाव में चली गई, तो उनको पता भी नहीं चला कि कब ये दोनों आ गए आजू बाजू में, और ये भी सुन रहे हैं। हाँ, और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस सुन रहे हैं। सुनते 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 इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कान बड़े बड़े हो गए, और ये भी भाव में चले गए। इससे हृदय समस्त प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त होगा, तो अपने आप जो है वो आकर्षित भी होगा भगवान की तरफ। तो ये है भगवान की दिव्य मधुरता का वर्णन। तो ये एक वांछा भगवान के हृदय में थी, वो खुद आकर्षित हो रहे थे, तो उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, उनको अ, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ेगा, यानी भक्त का भाव लेकर के आना पड़ेगा। ये दूसरा कारण मतलब। अब आज हम लोग तीसरा कारण स्टार्ट करते हैं। कृष्णे माधुर्य कृष्ण उपजाय लोभ, सम्यक स्वादित्य नार्य मन रहित क्षोभ। कृष्ण की मधुरता कृष्ण को भी आकर्षित करती है, लेकिन वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। एक द्वितीय कारण, एक द्वितीय हेतु कहिला विवरण, तृतीय हेतु रे सुन लक्षण। जिस प्रकार से मैंने दूसरा कारण बताया, वर्णन किया, अब तीसरा जो कारण है सुनो, आप सब लोग सुनिए ध्यान से। अब बोल रहे हैं, अत्यंत निगूढ़ ये रसे रसिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। दिस कंक्लूजन ऑफ रसा इज एक्सट्रीमली डीप, ओनली स्वरूप दामोदर नोज मच अबाउट इट। बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे वर्णन तो कर रहा हूँ कुछ कुछ, लेकिन ये बहुत ही निगूढ़ है, बहुत ही गहरा है। इसको केवल स्वरूप दामोदर गोसाई ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। और उनकी कृपा से, उनके परंपरा में रह करके हम कुछ कुछ जो है बस वर्णन कर रहे हैं, और ये किसी शास्त्र में नहीं मिले। इसका मतलब ये है, यानी जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र पर्सोनिफाइड, यानी वैदिक
शास्त्र अगर व्यक्ति का रूप धारण करके आ जाए तो उनको भी इन सब लीलाओं को जानने के लिए शिष्य बनना पड़ेगा स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, तब जाके उनको शायद कृपा होके पता चल जाए। वो भी गारंटी नहीं है। ये वैदिक शास्त्र खुद बोलते हैं, भगवान कृष्ण को जो वैदिक शास्त्र लोग श्रुतियां श्रुति के रूप में प्रकट होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, तो अपने शास्त्र में बोलते हैं कि हम भी आपके जो दिव्य रूप गुण लीला मधुरता है उसको हम नहीं जानते हैं, केवल आपके भक्त जानते हैं। तो इसलिए ये अत्यंत निगूढ़ तत्व है, इसको जान पाना कठिन है, लेकिन कृपा से ये हमको बस हिंट दिया जा रहा है कि क्या है। एबा के अन्य जाने से हो तहाँ हईते, चैतन्य गोसाई रहते हाँ अत्यंत मर्मयाते। Anyone else who claims to know it must have heard it from me, for he was the most intimate companion of Lord Chaitanya. तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते हैं, जो कि सबसे अत्यंत अंतरंग पार्षद है महाप्रभु के। और उनके अलावा और कोई भी क्लेम करता है, बोलता है कि मुझे भी पता है इस निगूढ़ अत्यंत निगूढ़ तत्व के बारे में, तो इसका मतलब अगर उसे पता है वास्तविक रूप में तो उसने यानी कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी से ही सुना होगा, तभी जानेगा। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भावना, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु नहीं काम। The love of the gopis is called Ruda Bhav. It is pure and spotless. It is not any time lust. तो गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है उसको रूढ़ भाव के नाम से जाना जाता है, और ये पूर्ण रूप से शुद्ध है और मल रहित है, स्पॉटलेस है, मतलब इसमें कोई भी मल नहीं, निर्मल है, पूर्ण शुद्ध है। इट इज नॉट एट एनी टाइम लस्ट, कभू नहीं काम, ये बिल्कुल भी काम वासना नहीं। As already explained, the position of the gopis in their loving dealings with Krishna is transcendental. Their emotion is called Ruda Bhav. Although it is apparently like mundane sex, one should not confuse it with mundane sexual love, for it is pure and unadulterated love of God. हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से जो भौतिक चेतना में है व्यक्ति, अगर वो देखेगा सुनेगा गोपियों का भगवान के साथ लीलाओं को, तो उसको यही लगेगा कि जब भौतिक जगत में जैसे स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां करते हैं आलिंगन और ये सब नृत्य, तो भौतिक जो विचारधारा है काम वासना वाला, तो वैसा प्रतीत होता है, लेकिन वैसा बिल्कुल है नहीं है, क्योंकि वो केवल आध्यात्मिक स्तर में है। तो आध्यात्मिक स्तर पे जाने पे ही कोई व्यक्ति उसको वास्तव में समझ सकता है पूर्ण रूप से, और इसको भक्ति साम्राज्य सिंधु के श्लोक में प्रमाणित किया गया है। प्रेमैव गोपरामानां कामित्यगमत् प्रथाम् इत्युद्धवादयोऽप्येतं वाञ्छन्ति भगवत्प्रिया। The pure love of the gopis has become celebrated by the name lust. The dear devotees of the Lord, headed by Shri Uddhav, desire to taste that love. तो ये गोपियों को जो शुद्ध प्रेम है वो इतना शुद्ध है कि यहाँ तक कि भगवान के उत्तम भक्तों में की श्रेणी में जैसे उद्धव जी, वो भी इस प्रेम को जो है इच्छा रखते हैं, प्रेम का एक बूंद प्राप्त करने के लिए। उद्धव जैसे महान भक्त, परम ज्ञानी भक्त, बृहस्पति के साक्षात जो शिष्य, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, व्यास देव जी और अन्य अन्य जितने भी विरक्त संत महात्मा हुए, सब जो है इस प्रेम को समझना चाहते हैं। तो अगर ये मंडेन होता है, यानी अगर भौतिक प्रेम संबंध होता, तो कैसे कोई ये सब इतने महान लोग इसको जो है प्राप्त करने का इच्छा करते हैं। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लव आर हेमय स्वरूप विलक्षण। Lust and love have different characteristics, just as iron and gold have different natures. जिस प्रकार से लोहा और स्वर्ण सोने में अंतर होता है, उस प्रकार से काम वासना और प्रेम में भी अंतर होता है। हालांकि लोहा और सोना एक ही धातु है, धातु दोनों ही धातु हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। One should try to discriminate between sexual love and pure love, for they belong to different categories with a gulf of difference between them. They are as different from one another as iron is from gold. इसी प्रकार से ये दोनों डिफरेंट होते हैं। और अब ये फेमस श्लोक आ गया जो हमने कई बार कोट किया था। ये डेफिनेशन बता रहे हैं आपको विराज गोस्वामी कि काम और प्रेम का क्या डेफिनेशन, जिसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। तो ये डेफिनेशन बोल रहे हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो क्या डिफरेंस है अब वो इस श्लोक में
ये कविराज को संबोधन कर रहे हैं, जो कल चर्चा करेंगे। ये गोपियों का जो शुद्ध प्रेम है कृष्ण के लिए उसमें, और जो इस संसार में जो तथाकथित प्रेम है, जो काम वासना से प्रभावित प्रेम, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ये कल के और कथा में चर्चा किया जाएगा। तो कल बहुत पवित्र पावन, अत्यंत पवित्र पावन दिवस है, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। तो कल हम लोग फिर चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे, और परसों हम वापस से यहाँ से रिज्यूम करेंगे जहाँ आज विराम किया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बढ़िया एक्चुअली सूर्य। मेरा एक प्रश्न ये था, जैसे वो माता जी वो भगवान की कथा बता रहे थे, जो उनकी वृंदावन की लीला बता रहे थे। बट भगवान तो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में है, तो वो तो वैसे ही सुन रहे, तो फिर ऐसा हम क्यों सोच कर रहे थे कि भगवान आएंगे तो एक सिक्योरिटी रखना चाहिए। हाँ, ताकि भगवान सुन ना पाए, क्योंकि भगवान अगर सुनेंगे अपनी लीलाओं को तो आकर्षित होकर फिर वो चले जाएंगे, ब्रज में भाग जाएंगे वापस से, द्वारका में नहीं टिकेंगे। इसलिए वो माता जी, रोनी माता जी ने बोला कि आपको छुप छुप के सुनाना पड़ेगा ये कृष्ण लीला, कृष्ण को नहीं सुनाई पानी चाहिए। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।